नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 30 अगस्त 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर बी श्रीनिवासन दिया था और बी श्रीनिवासन ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट एवर चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष कौन चुने गए? आंसर है ये जय शाह चुने गए हैं और ये अभी 35 ईयर के हैं और अभी तक हिस्ट्री में आईसीसी के सबसे यंगेस्ट चेयरमैन ये चुने गए हैं। इनके अगेंस्ट जब चुनाव हुआ तो इनके अगेंस्ट किसी ने भी अप्लाई नहीं किया था और ये निर्विरोध यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं। ये न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को अब इस पोजीशन में रिप्लेस करेंगे और ये 1 दिसंबर से इस पोजीशन को यहाँ पर लेंगे और ये इस समय पर सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, उसके इस समय पर ये सेक्रेटरी हैं। लेकिन अब ये चेयरमैन ग्रेग बार्कले की जगह, जो कि आईसीसी के चेयरमैन थे, अब उनकी जगह ये लेंगे और भारत में तो ये रिप्रेजेंट करते ही रहेंगे। आगे बात करें तो जय शाह की बात करें तो 5th इंडियन आईसीसी चीफ बने हैं, जो कि आईसीसी चेयरमैन बने हैं। अगर बात करें आईसीसी के चीफ की तो ये प्रेसिडेंट कहा जाता था 2015 तक, लेकिन अब इसको चेयरमैन इस पोजीशन को कहा जाने लग गया। इनसे पहले 4 लोग बने थे। कौन? जगमोहन डालमिया जी 1997 से 2000 तक, शरद पवार 2000 से 2012 तक और एन श्रीनिवासन 2014 से 2015 तक, शशांक मनोहर 2015 से 2020 तक और अब बन गए हैं जय शाह, जो कि 2024 दिसंबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बी श्रीनिवासन ये एनएसजी के नए डीजी बने हैं और एम सुरेश ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंटरिम चेयरमैन नियुक्त हुए। टीवी सोमनाथन ये कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के बने हैं और मोहम्मद यूनुस ये इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश की है उसको लीड करेंगे। हरिभाव किशनराव बागड़े ये राजस्थान के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विच 2 कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट इन अगस्त 2024? तो अगस्त 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने किन 2 देशों में अपनी विजिट की है? तो ये थे, एक तो पोलैंड में विजिट की पहले, उसके बाद यूक्रेन भी गए। दोनों एक दूसरे के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। तो पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी जी 45 साल में पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बने जो गए हैं और यूक्रेन जो 1991 से एक नया देश बना था और इसमें पहले कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर बने जो यूक्रेन के विजिट पर गए हैं। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फारूक अहमद ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं और पी सिनावात्रा ये थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है। रवांडा के नए प्रेसिडेंट पॉल कगामे ने 4थे टर्म के लिए शपथ ली है। जाम्बिया के साथ भारत की जो 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मीटिंग थी वो लुसाका में ऑर्गेनाइज हुई। आइवरी कोस्टा 10th अफ्रीकन कंट्री बन गया जो कि यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में जुड़ा है और इसको 1992 में बनाया गया था। इब्राहिम इस्कंदर ये मलेशिया के नए किंग बने हैं और रॉबर्ट मेट्सोला ये यूरोपियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट हुई हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला,
यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज कुरियन has been elected unopposed to the राज्य सभा फ्रॉम विच स्टेट। तो केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन केंद्रीय मंत्री हैं, ये निर्विरोध चुने गए हैं। अगर जॉर्ज कुरियन की बात करें तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के हैं। जॉर्ज कुरियन इनको जो राज्यसभा के एमपी के रूप में इनका इलेक्शन होना था और इनका अनअपोज, इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ और ये अनअपोज इलेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव और साथ साथ बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वी.डी. शर्मा, इनके द्वारा सर्टिफिकेट रिसीव हुआ रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairman and chief executive officer of railway board। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है सतीश कुमार को, और सतीश कुमार ये अगले अगस्त तक भारत के अब चेयरमैन के और सीईओ के रूप में अपॉइंट रहेंगे। सतीश कुमार जो कि इससे पहले ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक में मेंबर के रूप में कार्य कर रहे थे और अब ये अगले लगभग 8 महीने तक भारत के रेलवे के चेयरमैन और सीईओ रहेंगे। अगला, पीएम मोदी पेड ट्रिब्यूट एट द मेमोरियल ऑफ अननोन सोल्जर्स लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पोलैंड। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड के किस शहर में स्थित अज्ञात सैनिक स्मारक, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है, अज्ञात सैनिक स्मारक या अननोन सोल्जर्स मेमोरियल, ये किस शहर में उपस्थित है? तो आंसर होगा, और भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी श्रद्धांजलि भी दी है, तो ये वॉर्शो में स्थित है, पोलैंड की कैपिटल में स्थित है और ये चर्चाओं में आ गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, वनडे एग्जाम्स में आपके लिए पूछा जा सकता है। ये उन सोल्जर्स जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किए थे और जो अननोन सोल्जर्स थे उनके लिए ये एक मेमोरियल बनाया गया और ये इसलिए चर्चाओं में अभी रिसेंटली में रहा। भारत के प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट टू यूक्रेन विच एग्रीमेंट वर साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज। तो भारत और यूक्रेन के बीच में कौन से साइन हुए हैं जब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर विजिट में थे? तो भारत और यूक्रेन के बीच में ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए कॉपरेशन के लिए साइन अप हुआ है और कल्चरल कॉपरेशन के बीच में साइन हुआ और कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर, साइंस एंड जो हेल्थ की फील्ड है उसके लिए भी साइन हुआ। तो तीनों क्षेत्र में यहाँ पर साइन हुए हैं। ऑल ऑफ द अबव सही होगा। यूक्रेन लगातार चर्चाओं में इसलिए भी है कि रशिया के साथ युद्ध चल रहा था, भारत की नज़दीकियाँ रशिया के साथ ज़्यादा है और यूक्रेन, भारत के प्रधानमंत्री की विजिट के बाद ये चर्चाएँ खुली कि यूक्रेन और रशिया के बीच मध्यस्थता का काम भारत कर सकता है और भारत ने साथ साथ इन फील्डों में भी कोलैबोरेशन करने के लिए, साथ मिलकर काम करने के लिए साइन अप किए हैं। तो प्रधानमंत्री जो कि 1991 के बाद जब यूक्रेन बना था उसके बाद पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो कि यूक्रेन में विजिट के लिए गए हैं। अगर यूक्रेन की बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया। रशिया सबसे बड़ी कंट्री है यूरोप की। ये अपना बॉर्डर रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा के साथ शेयर करता है। प्रेसिडेंट इसके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। कीव यहाँ की कैपिटल, यूक्रेनियन यहाँ की लैंग्वेज और करेंसी यहाँ की हेरिवनिया है। अगला, who has been appointed as the new chairperson of NASSCOM organization। तो NASSCOM संगठन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो NASSCOM संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में ये सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही, सिंधु गंगाधरन नई चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं NASSCOM की। आईटी इंडस्ट्री की एक बॉडी है NASSCOM जिसके नए चेयरपर्सन सिंधु गंगाधरन जो कि राजेश नाम्बियर की जगह लेंगी। विद whom हैज़ भारतीय एयरटेल रिसेंटली पार्टनर्ड फॉर म्यूजिक एंड अदर सर्विसेज। तो भारतीय एयरटेल ने संगीत और अन्य सेवाओं के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? तो भारतीय एयरटेल ने ये
एप्पल के साथ साझेदारी की है, जिससे कि संगीत और अन्य सेवाओं के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। भारतीय एयरटेल एप्पल के साथ मिलकर एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी जो कि कस्टमर्स को कोलैब करके काम करने वाले हैं और कस्टमर को बेहतर सुविधा देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। भारतीय एयरटेल लगातार चर्चाओं में इसलिए भी है कि जियो, एयरटेल और अन्य जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा मतलब काफ़ी पिछले मुकाबले के काफ़ी पैसा बढ़ा दिया है और उसके कंपेयर में भारतीय एयरटेल की जो प्राइस लिस्ट है वो उनके कंपेयर में काफ़ी कम है। इसीलिए और भारतीय एयरटेल लगातार कोलैबोरेशन अलग अलग कंपनीज़ के साथ कर रहा है, जिससे वो अपने कस्टमरों को बेहतर सर्विसेज दे सके। अगला, नेम द 20th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ former chief of army staff of the country who passed away on 18th अगस्त 2024। तो देश के 20वें सेनाध्यक्ष, पूर्व सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिनका 18 अगस्त 2024 को निधन हो गया। आंसर होगा, इनका नाम है जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। सुंदरराजन पद्मनाभन इनका रिसेंटली में निधन हो गया और ये 20वें नंबर के आर्मी चीफ थे। इनका जन्म 5 दिसंबर 1940 को तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ था और 2024 18 अगस्त को इनका निधन हो गया 83 साल की उम्र में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये 2000 से लेकर 2002 तक रहे थे और इन्होंने अपनी जो सर्विसेज 40 साल लगभग इन्होंने अपनी सर्विस भारतीय आर्मी को दी है। और इस समय पर जो हमारे आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का, जो कि हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी रहे, उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है और उसी के दिन पर हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ये 6 मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इन्होंने भारत को 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतने में मदद की, जिसमें एक में वो कैप्टन भी रहे थे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डीजी कौन बन गए? तो बी श्रीनिवासन बन गए हैं। और गोल्ड एशिया पैसिफिक योगा चैंपियनशिप जो कि श्रीलंका में ऑर्गेनाइज हुई, उसे किसने जीता है? तो भारत की एक योगा की प्रैक्टिशनर है सुष्मिता देवनाथ, बंगाल से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीत दर्ज की है। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? तो अम्मान जॉर्डन में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। डच ग्रैंड प्रिक्स जो कि सेकंड करियर की विक्ट्री और साथ साथ पहला फार्मूला 1 रेस इन्होंने जीती। डच ग्रैंड प्रिक्स को भी इन्होंने अभी जीता रिसेंटली में। लैंडो नॉरिस इनका नाम है, ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। दीप्ति गौर मुखर्जी ये सेक्रेटरी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सिलेक्ट हुई हैं, मतलब अपॉइंट हुई हैं। और मलेशिया से बिलोंग करते हैं लिस्टर हुंग। ये पहले रेसर जो कि इंडियन रेसिंग लीग में इन्होंने रिप्रेजेंट किया और साथ साथ इसको जीता भी है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम रिसेंटली चर्चाओं पे रही। ये इसलिए चर्चाओं में रही क्योंकि राज्य और यूनियन टेरिटरी अपने यहाँ पर जो 15 और 15 साल से जो ऊपर के नॉन लिटरेट लोग हैं उनको लिटरेट करने के लिए इस पॉलिसी के अंतर्गत काम किया जाएगा। फ्रांस में टेलीग्राम के फाउंडर पावेल दुरोव को अरेस्ट कर लिया गया। इलीगल कंटेंट जो उनके प्लेटफॉर्म पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था उसके कारण। नोएडा उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क इनॉग्रेट नोएडा में किया गया। 12 ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री स्मार्ट सिटीज़ अप्रूव की गई यूनियन कैबिनेट के द्वारा। और आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।